अगर आपने अपना स्पाइन का एमआरआई किया है किसी कारण से और वो श्वेनोमा नाम का ट्यूमर दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मली श्वेनोमा एक तरह का ट्यूमर होता है जो कि कैंसर नहीं होता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में बड़ा कॉमनली देखा जाता है। श्वेनोमा एक कैटेगरी का ट्यूमर होता है जिसे हम नर्व शीट ट्यूमर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नस होती है उसकी परत का एक तरह से ट्यूमर होता है। नॉर्मली ये गोल लड्डू जैसा दिखता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बीच के भाग में हो सकता है या सर्वाइकल के पार्ट में, मतलब गर्दन के पार्ट में, या नीचे के भाग में। इस ट्यूमर की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, मतलब ये धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगता है। ये ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड की परत के तो अंदर होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है। तो ये धीरे धीरे जैसे साइज में बढ़ता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह कम कर देता है, उसे दबाने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को पैर में सिम्टम्स होने लगते हैं। अगर ये सर्वाइकल स्पाइन में है तो हाथों में भी सिम्टम दे सकता है, लेकिन ज्यादातर ये सर्वाइकल स्पाइन के नीचे के भाग में देखने को मिलता है। इस ट्यूमर के सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे पैर में सुन्नपन होना, भारीपन होना या झंझनाहट होना, पैर में कमजोरी आना, पैरालिसिस होना, पैरों में जकड़ाहट होना या चलने में इम्बैलेंस होना। इसमें मोशन यूरिन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे यूरिन पे कंट्रोल ना रहना या मोशन में कंट्रोल ना रहना। नॉर्मली ये जो ट्यूमर होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए एकदम से सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर एक बार ये एमआरआई में दिख रहा है, आपको सिम्टम्स भी हैं, तो फिर वेट करने का कोई मतलब नहीं होता। नॉर्मली इसका कोई दवाई से इलाज नहीं होता, इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जो कि एक छोटे से चीरे से माइक्रोस्कोप से हम करते हैं, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड की वो परत को हम खोलते हैं जिसके नीचे ट्यूमर होता है। उस ट्यूमर को हम हटा देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि जगह मिल जाए। धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड रिकवर कर जाती है और पेशेंट का चलना फिरना नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपका एमआरआई भी दिखा रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो घबराइए मत। आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका जितना भी साइज है, जो भी सिम्टम है, उस हिसाब से वो आपको उचित इलाज बताएंगे। अगर सर्जरी की भी जरूरत है तो घबराइए मत, इसकी सर्जरी काफी सेफ है। थैंक यू।